Hello guys, this is Keval Patil. Welcomes you to the finite element analysis world. So FEM में हमने कुछ टॉपिक कवर किए हैं और आज हम एक अच्छा टॉपिक देखेंगे, थोड़ा स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स एंड मैथमेटिक रिलेटेड है, लेकिन बहुत अच्छा है। मैंने पहले ही उसका डेरिवेशन एंड पार्ट लिख दिया है। डेरिवेशन कोई पूछता नहीं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए वो कैसे आता है। ओके, अभी तक तो पूछा नहीं है, लेकिन कांस्टेंट स्ट्रेट एंगल क्या है वो पूछ सकते हैं एंड मे भी डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं। अभी तक तो पूछा नहीं, लेकिन मई 2016 में उसके ऊपर सम आया था, 2018 में उसके ऊपर सम आया था। ओके, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, 2-3 फॉर्मूले सिर्फ याद में रखने। वो फॉर्मूले तो आपने पहले भी देखे हैं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स और आपके सॉम में आपने ये फॉर्मूले पहले ही देखे हैं। लेट्स सी द फॉर्मूले। ऑलराइट, कांस्टेंट स्ट्रेट ट्रायंगुलर एलिमेंट। ओके, सो कांस्टेंट स्ट्रेट ट्रायंगुलर एलिमेंट क्या होता है? सो बिफोर गोइंग टू द, और उसको सीएसटी एलिमेंट शॉर्ट फॉर्म में सीएसटी एलिमेंट भी बोलते हैं। बिफोर गोइंग टू दैट मैं इतना एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ सीएसटी मतलब क्या है, कांस्टेंट स्ट्रेट ट्रायंगुलर एलिमेंट मतलब क्या है। फर्स्ट थिंग, ट्रायंगुलर एलिमेंट है, हमने 2 एलिमेंट देखे हैं। ओके, सो 1D एलिमेंट नहीं, 2D एलिमेंट की बात करो। 2D एलिमेंट में हमने 2 देखे हैं, एक ट्रायंगुलर देखे, एक क्वाड्रिलेटरल देखा है। ओके, ट्रायंगुलर के सम देखे, क्वाड्रिलेटरल के भी सम देखे। सो दिस इज रिलेटेड टू ट्रायंगुलर एलिमेंट। ओके, सो वी हैविंग 3n1 into n3 फॉर ट्रायंगल, ये हमने डिराइव किया है इफ यू रिमेंबर। ओके, तो ये डेरिवेशन था। सो शेप फंक्शन 3 है हमारे और उनके ये फॉर्मूले है। ये मैंने आपके जो हमने शेप फंक्शन का फॉर्मूला डिराइव किया था वहां से उठाया है। ठीक है, नाउ आई एम जस्ट टेकिंग द पार्शियल फंक्शन ऑफ दिस। यू कैन सी n1 इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x एंड वेरिएबल y। तो 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है। सो आई एम जस्ट टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स। सो n1 इन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहा हूँ 1/2a। a क्या है? तो एक वैल्यू आता है, कुछ तो न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, 12, 5, 6 ऐसे कुछ तो। ओके, सो ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, तो वो वैसे ही रहेगा। अल्फा 1, अब अगेन इट इज वैल्यू, तो कांस्टेंट हो जाएगा अगेन। सो अल्फा 1 का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा। अगेन दिस टर्म ये भी कांस्टेंट बन जाएगी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 रहता है, तो रिमेनिंग इज दिस b1x विथ रिस्पेक्ट टू dx। सो आपका रिमेनिंग इज b1। सो यहां से पूरा आपका क्या बचेगा? b1 बचेगा। सो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x? n1 का b1/2a विथ रिस्पेक्ट टू, नाउ n2 विथ रिस्पेक्ट टू x क्या बन जाएगा? सो b2/2a एंड n3 क्या बन जाएगा? b3/2a। इट इज सिंपल, राइट? पार्शियल डेरिवेशन ले रहा है। ny विथ रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, यहां से आपको γ1 बचेगा। ओके, सो γ1/2a, γ2/2a, γ3/2a। सो ये आपके पार्शियल डेरिवेटिव बन गए। नाउ इफ यू सी दिस b1 वैल्यू, हमें पता है b1 वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? जिस मैट्रिक्स में आपका कोफैक्टर है, वो कोफैक्टर है मतलब क्या हो जाएगा? वो न्यूमेरिकल वैल्यू बन जाएगा। तो ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब ये पूरा क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू बन गई। मतलब 1 2 3 4 5 6 ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू है। कैन आई से कि ये कॉन्स्टेंट्स है, राइट? सो जो भी स्ट्रेन एलिमेंट आपको ये मिल रहे हैं, स्ट्रेन एलिमेंट आपको ये मिल रहे हैं और स्ट्रेन हम कंप्यूट कर रहे हैं, वो क्या है? फॉर लीनियर ट्रायंगल एलिमेंट के लिए वो क्या बन जाते हैं? कांस्टेंट बन जाते हैं। ओके, सो व्हाट एवर स्ट्रेन्स वी आर कंप्यूटेड फॉर लीनियर ट्रायंगल एलिमेंट आर कांस्टेंट। यहां से वो क्या हो जाता है? न्यूमेरिकल वैल्यू बन जाते हैं, मतलब कांस्टेंट बन जाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट इन प्लेन स्ट्रेस कंडीशन और प्लेन इलास्टिसिटी प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्लेन इलास्टिसिटी प्रॉब्लम होगी, तब आप क्या करोगे? आप कांस्टेंट स्ट्रेन ट्रायंगुलर एलिमेंट यूज करोगे। तो सीएसटी एलिमेंट मतलब क्या होता है? जो एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जिनका प्लेन इलास्टिक कंडीशन में स्ट्रेन वैल्यूज क्या आते हैं? कांस्टेंट आते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट स्ट्रेन ट्रायंगुलर एलिमेंट, जिनके strain values are constant when plane elastic condition, when we apply plane elastic condition। तो ये हो गया। मैं इसको इक्वेशन 1 देता हूं। हमें पता है हम स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में अगर जाते हैं तो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में स्ट्रेन रिलेशन क्या रहता है? सो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। आई एम जस्ट कंसिडरिंग u। ओके, सो u2 minus u1, so that is dou u upon dou x। Similarly, strain in y direction, dou v upon dou u। I'm just considering v is a displacement in y direction. Similarly,
shear strain in xy plane. Okay, this is strain displacement relation, plane stress condition. Okay, so plane stress and strain condition, you know, we having only x and y values. Okay, so gamma xy, that is strain in xy. Okay, or you can say shear strain is nothing but डो यू, यहाँ पे x था तो लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा डो यू अपॉन डो वाई प्लस डो वी अपॉन डो एक्स. तो ये हमने मैकेनिक्स में देखा है, सॉरी ये हमने स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स सॉम में देखा है, और यू कैन से स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड और सॉलिड मैकेनिक्स, यू कैन से उसको आप सॉम को सॉलिड मैकेनिक्स भी बोलते हैं. ओके, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बोलते हैं. ओके, सो वट एवर सॉम में हमने वो देखा है. तो अभी ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, ये जो टर्म है वो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूँ. सो ई एक्स ई वाई गैमा एक्स वाई क्या बन जाएगा डो यू अपॉन डो एक्स जो यहाँ है, ई वाई क्या है डो वी अपॉन डो वाई, एंड गैमा एक्स वाई क्या है डो वी अपॉन डो वाई. ऑलराइट, सो ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया मैंने. नाउ देखो व्हाट इज यू. यू इज नथिंग बट, हमने ये रिलेशन पहले भी देखा है इफ यू रिमेंबर. यहाँ पर u इज नथिंग बट n1 u1 प्लस n2 u2 प्लस n3 u3. वैसे v क्या बन जाएगा n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस n3 v3. तो यही लिख दिया मैंने, u इज इक्वल टू u1 n1 प्लस u2. ओके, वैसे v के लिए रिलेशन लिख दिया. ओके, नाउ आई एम टेकिंग u, आई एम टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x. सो डो यू अपॉन डो x क्या बन जाएगा. सो देखो नाउ दिस u1 इज द डिस्प्लेसमेंट, n1 इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, इट इज फंक्शन ऑफ n1 x एंड y. तो ये आपका क्या बन जाएगा u1 u2 u3 ये क्या बन जाएंगे कांस्टेंट बन जाएंगे. तो ये u1 वैसे ही रह गया, एंड n1 इज अ फंक्शन ऑफ x, दैट्स व्हाई डो n1 अपॉन डो x. सिमिलरली यहाँ पर आपको u2 डो n2 अपॉन डो x, यहाँ पर u3 डो n3 अपॉन डो x मिल जाएगा. वैसे ही आपको डो v और डो y के लिए v1 v2 v3 और n1 अपॉन डो x, सॉरी यहाँ पर डो y चाहिए, राइट. सो आई एम जस्ट मेकिंग डो y and डो y. ओके, सो n1 अपॉन डो y, n2 अपॉन डो y, n3 अपॉन डो y. ऑलराइट, सो ये आपको मिल गया. सिमिलरली आपको फाइंड करना है डो यू अपॉन डो y प्लस, क्योंकि हमने ये फाइंड किया, हमें ये भी फाइंड करना है. तो डो यू अपॉन डो y प्लस डो वी अपॉन डो x. तो ये क्या बन जाएगा, सो ये सेम आएगा प्लस ये आएगा, सिर्फ यहाँ पर y बन जाएगा, यहाँ पर x बन जाएगा. मतलब u1 n1 अपॉन y, वैसे n2 अपॉन y, n3 अपॉन y, और यहाँ पर क्या बन जाएगा n1 अपॉन x, v1 v2 v3 वैसे रहेगा n2 अपॉन x. ओके, सो ये आपके क्या हो गया, ये तीन वैल्यू हो गया डो यू डो वाई, ये तीन के वैल्यू हो गए. नाउ आई एम जस्ट पुटिंग ऑल दिस टर्म इन अ मैट्रिक्स फॉर्म. ओके, जस्ट सी, ये मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूँ. ठीक है, सो देखो ये ई एक्स ई वाई ई जेड गैमा एक्स वाई वैसे ही रह गया. ओके, सो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, एंड स्ट्रेन इन और शेयर स्ट्रेन. ओके, सो नाउ डो यू अपॉन डो एक्स, डो यू अपॉन डो एक्स क्या है, सो u1 u2 u3 है. नाउ u1 क्या है, सो एनी आपके तीन आपने ट्रायंगल कंसिडर किया है, राइट. सो आपने ये ट्रायंगल कंसिडर किया. सो ए का एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो u1 है, एंड वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो v1 है. ओके, एंड सिमिलरली यहाँ पे 2 के लिए u2 v2 u3 v3. ओके, सो नाउ इन मैट्रिक्स फॉर्म ये कैसे आएंगे, u1 v1 दिस इज फॉर नोड 1, u2 v2 नोड 2, u3 v3 नोड 3. नाउ देखो अब क्या है, u1 इंटू क्या है डो n1 अपॉन डो x1. ओके, सो u1 की जगह पर क्या आएगा यहाँ पर डो n1 अपॉन डो x1. अभी v1 यहाँ है किधर, यहाँ पर v1 नहीं है, तो v1 का वैल्यू क्या बन जाएगा 0. अभी u2 है, ओके दिस इज u2, तो u2 का वैल्यू क्या है डो n2 अपॉन डो x, तो ये इधर आएगा डो n2 अपॉन डो x. अभी v2 है, v2 का वैल्यू यहाँ पर कितना है 0. u3 का वैल्यू क्या है, सो u3 इंटू डो n3 अपॉन डो x, तो डो n3 अपॉन डो x, एंड v3 का वैल्यू 0. वैसे ही आपको y के लिए करना है. y के लिए आपका u1 का वैल्यू u1 u2 u3 नहीं है इधर, तो u1 u2 u3 0 बन जाएंगे, और v1 v2 v3 की जगह पर क्या आएगा n1 अपॉन y, n2 अपॉन y, n3 अपॉन y. ओके, सो गैमा एक्स वाई के लिए देखो u1 की जगह पर n1 अपॉन y आएगा. सो वी हैविंग ऑल दिस वैल्यू, u1 का क्या हो जाएगा n1y, v1 का हो जाएगा n1x, u2 का n2y, एंड n3 v2 का n2x. ओके, सो ऑल दिस टर्म्स, सो मैंने ये पूरा मैट्रिक्स बना लिया है इसे. नाउ इफ यू रिमेंबर योर इक्वेशन 1, we having the value of n1 upon x, okay, is beta 1 upon 2a, n2 upon x beta 2 upon 2a. देखो सबके नीचे क्या है 2a, तो मैंने पहले ही 2a कॉमन निकाल लिया.
2a मैंने पहले ही कॉमन लिख दिया, ठीक है। नाउ व्हाट इज n1 अपॉन x, सो n1 अपॉन x 2a कॉमन गया, रिमेनिंग इज b1, तो मैं यहाँ पर ये b1 डाल दिया, ये बाकी 0 का 0 लिख दिया। n2 क्या बन जाएगा b2 एंड n3 क्या बन जाएगा b3। वैसे ही n1 y n2 y क्या बन जाएगा गामा 1 गामा 2 गामा 3, और यहाँ पर क्या आएगा गामा 1 बीटा 1 गामा 2 बीटा 2 गामा 3 बीटा 3, क्योंकि n1 अपॉन y क्या है गामा 1 है, n1 अपॉन x क्या है बीटा 1 है। तो ये आपका एक मैट्रिक्स बन गया। आपको पता है बीटा 1 एंड गामा 1 की वैल्यू हमें कहाँ से मिलती है, कोफैक्टर से, वो मैट्रिक्स से आपको मिल जाएगी। सो आपके पास ये वैल्यूज है, अगर आपके पास ये वैल्यूज है u1 u2 u3 u की वैल्यू है, तो आप स्ट्रेन निकाल सकते हो इन सिंपल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म में। दिस इज रेफर्ड एज ई, दिस होल टर्म यहां से यहां तक b एंड दिस वन इज u, ओके। शॉर्ट फॉर्म है इसका, एंड दिस इज एक्चुअली रिक्वायर्ड मैट्रिक्स फॉर्म और रिक्वायर्ड इक्वेशन यू कैन से। तो ये हमें लगने वाला है फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, ओके, और सम ऑन दिस। सिमिलरली आपको पूछा जाता है स्ट्रेन निकालो, वैसे ही आपको पूछा जाता है स्ट्रेस निकालो। तो हमें पता है फॉर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, आप अगर आपका अगेन आपके स्ट्रेंथ सॉम में जाओगे तो आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड टाउ एक्स का वाई का वैल्यू मिलेगा 1 e अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर ई एक्स प्लस म्यू अपॉन ई वाई। दिस इज फॉर प्लेन स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ कंडीशन, ओके। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के लिए ये आ जाता है, ओके। अभी ये मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन टाउ एक्स वाई, ई अपॉन 1 माइनस म्यू में कॉमन निकाल रहा हूँ, तो बचा क्या इधर ई एक्स ई वाई एंड गामा एक्स वाई। गामा x1 क्या है, शेयर स्ट्रेन है, तो ये इधर लिख दिया मैंने। तो देखो ex का कोएफिशिएंट क्या है, तो 1 है, तो वो हो गया। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन म्यू है, यहाँ पर गामा xy तो है नहीं, तो 0 बन गया। सिमिलरली सिग्मा y के लिए ये मैंने कॉमन निकाल दिया, और यहाँ पर ex के लिए क्या है, तो ex का मल्टीप्लिकेशन म्यू है, तो म्यू लिख दिया। ey के लिए कुछ नहीं है साथ में, तो कोएफिशिएंट 1 हो गया, ओके। एंड गामा xy तो ही नहीं, तो 0। सिमिलरली गामा xy इन दिस टाउ xy देर इज नो ई एक्स ई वाई, तो ये 0 0 बन गए। एंड दिस वन इज 1 अपॉन 2 1 माइनस म्यू, तो वहाँ से 1 माइनस म्यू स्क्वायर कॉमन गया है, तो ये आपका क्या बन जाएगा 1 माइनस म्यू स्क्वायर क्या रहता है 1 प्लस म्यू 1 माइनस म्यू, तो यहाँ पर 1 माइनस म्यू आ जाएगा अपॉन 2, ओके। जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1 माइनस म्यू एंड 1 माइनस म्यू चला जाएगा, रिमेनिंग इज 1 प्लस म्यू इंटू 2। तो ये आपका और एक इक्वेशन हो गया। तो बेसिकली आपको 2 इक्वेशन ध्यान में रखने हैं, एक ये और एक ये वाला। आपको पूछा जाता है ई एक्स ई वाई गामा एक्स निकालो, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई निकालो। सो दिस इज फॉर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। सिमिलरली फॉर प्लेन स्ट्रेन कंडीशन आपका ये जो इक्वेशन है वो बन जाता है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 1 प्लस म्यू 1 माइनस 2 म्यू, ज़्यादा चेंज नहीं है, 1 माइनस म्यू स्क्वायर था, ये बन गया 1 प्लस म्यू एंड ये बन गया 1 माइनस 2 म्यू। यहाँ पर जहाँ 1 है वहाँ पर आपको क्या करना है 1 माइनस म्यू करना है, तो यहाँ पर 1 माइनस म्यू हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस म्यू, बाकी सब सेम ही है। यहाँ पर लिटिल चेंज है 1 माइनस 2 म्यू है, क्योंकि क्या करना है जहाँ 1 है वहाँ से क्या करना है म्यू माइनस करना है, तो 1 माइनस म्यू हो गया 1 माइनस म्यू हो गया। यहाँ पर क्या है 1 है, और अगर म्यू माइनस करना है तो पहले से ही वहाँ एक म्यू माइनस था और एक म्यू माइनस कर दिया, तो 1 माइनस 2 म्यू हो गया। तो ज़्यादा कुछ दिमाग में रखना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 1 प्लस म्यू 1 माइनस 2 म्यू, यहाँ पे जहाँ 1 है वहाँ से क्या करो म्यू माइनस करो, तो 1 माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 1 माइनस 2 म्यू। ये दो इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। इसका यूज अभी तक तो कभी हुआ नहीं है, तो आपको ये दो ध्यान में रखने हैं। होपफुली आपको ये दोनों इक्वेशन के डेरिवेशन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस जो प्लेन स्ट्रेस और CST एलिमेंट है उसके ऊपर सम देखेंगे। होपफुली आपको जो वीडियो है वो समझ आ गया है, आपको क्या ध्यान में रखना है वो भी समझ आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।